करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, जो कि इतने प्रयास से लाए गए थे आपके माध्यम से, सोनिया जी के माध्यम से, तो कहीं न कहीं एक वर्थ नज़र आता है या फिर हम ये कहें कि वो वेस्टेज हो गया उन पैसों का? जिस तरीके से अजीत दादा पवार जी ने कहा कि उल्लासनगर शहर में जो है काफ़ी काम करने की जो है ज़रूरत है, कि क्या इतने लंबे समय से राष्ट्रवादी जो कि शहर में रही है, सत्ता में भी रही है, महाराष्ट्र में भी रही है, तो फिर क्या उनके होते हुए भी शहर में काम नहीं हुआ? कि जो 2 गट नज़र आते हैं शहर में, एक तरफ जो अगर हम बात करें कालानी परिवार की जिस तरीके से जो कि आपकी लंबे समय से उनके साथ झड़प रही है, उनकी भी जो है आपके साथ झड़प रही है। तो ये कारण हो सकता है कि शहर में विकास कहीं न कहीं नहीं कर पाए राष्ट्रवादी और खुद जो है उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार को कहना पड़ रहा है कि जो है विकास के काम सही तरीके से नहीं किए गए हैं। तो ये गौर करने वाली बात है कि 25 करोड़ की निधि जो है आरोप है कि एक ही जगह पर लगाई गई, एक ही पैनल के ऊपर इस्तेमाल की गई। यदि अगर हम ये कहते हैं कि शहर विकास की एक जो है आपकी सोच है, तो भी कैंप 4 और 5 की तरह कैंप 1 और 2 और 3 पे भी क्यों नहीं किए गए? डीप क्लीनिंग के नाम पे जो लाखों करोड़ों रुपए प्रचार के ऊपर प्रशासन जो है खर्च कर रही है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? एक और जो है प्रतिदिन का जो है 8 लाख रुपए जो है साफ सफाई के लिए टेंडर दिया जाता है, वहीं पे उप मुख्यमंत्री आके कह के जाते हैं कि शहर में तो साफ सफाई है ही नहीं। हाल ही में शहर में उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार जी का दौरा हुआ, जिस तरीके से जो कि परिस्थितियां थी, हमने एक जो है खबर चलाई थी और उसमें हमने निवेदन किया था कि उप मुख्यमंत्री जिस तरीके से जो कि विकास कार्यों की निधि देने के बाद वो कार्य संपन्न हुए हैं, उनका जो है लोकार्पण करने के लिए आ रहे हैं। तो ये भी देखा जाए कि शहर में जो परिस्थिति है उसके ऊपर नजर रखें और किस तरीके से हालात है जो कि छिपाने की कोशिश की जाती है शहर के नेताओं द्वारा, प्रशासन द्वारा। तो एक खास चीज देखने को मिली इस दौरे पे, जो कि हम कहेंगे कि उप मुख्यमंत्री ने जो है शहर और थाने डिस्ट्रिक्ट के लिए जिस तरीके से जो कि अपने बयान दिए कि डेवलपमेंट की अहम यहाँ पे जरूरत है, परिस्थितियां यहाँ पर जो है सुधार में लाने की जरूरत है। तो ये एक बड़ी बात जो है देखने को मिली इस दौरे के दौरान, क्योंकि शहर की परिस्थितियों का जो है उन्होंने जायजा भी लिया, समझने की कोशिश भी की। और साथ ही सवाल ये था कि जिस तरीके से जो कि विकास की निधियां दी थी और उससे जो कार्य किया गया था, लेकिन अब जो है एक और विकास कार्य के लिए उसे खोद दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल जो है नागरिकों ने ठीक से किया भी नहीं था। तो इसी के बारे में अधिक जानकारी और चर्चा करेंगे हम भरत गंगोत्री जी के साथ, क्योंकि एक काफी महत्वपूर्ण दौरा ये था और इस दौरे के दौरान जो बातचीत और जो कि वादे किए गए हैं उसको किस तरीके से जो है नियम में लाया जाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि काफी बढ़िया विकास कार्य जो है किया गया था। जिन जगहों को जो है कई समय से रास्तों की हालतें खराब थी, वहां पर सीसी बनाए गए थे, लेकिन अब एक और विकास कार्य के लिए उन्हें जो है खोद दिया जाएगा। करोड़ों रुपए के काम किए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कहें कि जो एक प्लानिंग थी वो ठीक तरीके से नहीं की गई प्रशासन द्वारा, या फिर उसकी नियोजना ठीक से नहीं की गई, जिसका खामियाजा जो है अब जनता को फिर से भुगतना पड़ेगा। एक और करोड़ रुपए खर्च करना, फिर एक और विकास के नाम पे फिर उसी करोड़ों रुपए के विकास कार्य को तोड़ देना। देखिए, जो विकास कार्य है, अपने आरसीसी कंक्रीट वगैरह जो रोड बने और उसके बाद जो बुआरी गटर का स्कीम आया, वो स्कीम और उनका वर्क ऑर्डर करने तलक का बड़ा अंतर है। वो अंतर के कारण अगर काम रुक जाए तो प्रॉब्लम थी। और ये बुआरी गटर में जिस तरह से जो रोड की कंडीशन है, समझो उसके अंदर डामरीकरण है, तो वो रोड अंडरग्राउंड बुआरी गटर करने के बाद उसको वापस से उनको डामरीकरण करने का है। और जहाँ पे आरसीसी की कटिंग करके अगर वो बुआरी गटर बना रहे हैं, तो उनको वही रोड उसी कंडीशन में वापस नागरिकों के लिए सुविधा के लिए बना के उनको क्लियर करने का है। तो ये उसमें जरूर नागरिकों को कुछ दिक्कत आएगी, क्योंकि वापस से कटिंग हो रही है, टूट रहा है, तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत होगी। मगर आने वाले टाइम में हमारे जो प्रॉब्लम्स है कई सालों तक के लिए हल रहेंगे। क्योंकि आज की बुआरी गटर जो पहले की बनी हुई है, आज से 35 साल पहले की बनी हुई है, वो काफ़ी जगहों पे अंदर डेड हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, जिसका गंदा पानी जमीन के अंदर रिस रहा है, जिसके कारण आज हमें इसकी जरूरत पड़ रही है शहर को। और हमको जिस तरह से जो रोड जो कंडीशन में है ना, वो ठेकेदार को उस कंडीशन में बना के देना है, ये उसके ऊपर फर्स्ट कंडीशन है। तो खाली थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी, वो थोड़ी हम लोगों को पेशेंस रख के सहन करनी।
मल्होत्री जी, जिस प्रकार से जब ये निधि आई थी तो आपका जो एक अहम इसमें भूमिका ये थी कि जो है क्वालिटी वाला काम देना, तो वो दिखाई भी दे रहा था। लेकिन आपको पता है कि जिस तरीके से प्रशासन जब काम करता है, तो वो क्वालिटी और वो चीज़ नहीं मिल पाती है। और अगर ये चीज़ वैसी नहीं होगी तो हम ये समझ सकते हैं कि जो कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, जो कि इतने प्रयास से लाए गए थे, आपके माध्यम से, सोनिया जी के माध्यम से, तो वो कहीं न कहीं एक वर्थ नज़र आता है या फिर हम ये कहें कि वो वेस्टेज हो गया उन पैसों का? देखिए, अभी तक वो पैसे पूरे के पूरे यूज ही नहीं हुए। उनका कारण बुआरी गटर है, जिसके कारण हमने कुछ रोड, महत्वपूर्ण जो रोड थे वो हमने आज तक रोके हुए, जैसे एक शिवनेरी वाला रोड है जिसमें कुछ नागरिकों को दिक्कतों के कारण भी वो थोड़ा लेट हुआ है। दूसरा बाटिया का था जिसमें बहुत सारी बातें भी बाद में किसी ने विरोध किया, तो वो बुआरी गटर के कारण उनके लिए आज वो बन के आएगा तो वो कम से कम 25-30 साल के लिए। और क्वालिटी तो हम, मैं खुद पर्सनली इन चीज़ों पे ध्यान देता हूँ कि क्वालिटी मेरे को फर्स्ट नंबर चाहिए, और मैं वो ठेकेदार अगर कुछ गलत भी करता है तो उसको डिमोलिशन करके वापस से बनवाता हूँ कि मुझे ये नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम श्योरिटी देते हैं अपने शहरवासियों को कि जो भी काम होगा वो क्वालिटी वाइज होगा, और उसके लिए वो बेफिक्र है। जब राष्ट्रवादी की बात हो शहर में, तो ये चर्चा तो जो है एक आम तौर सी बात है, लेकिन एक चीज़ जो है गौर करने वाली बात दिखी कि जिस तरीके से अजीत दादा पवार जी ने कहा कि उल्लासनगर शहर में जो है काफ़ी काम करने की जो है ज़रूरत है। तो इससे हम 2 सवाल जो है कहीं न कहीं उठते हैं, वो ये कि क्या इतने लंबे समय से राष्ट्रवादी जो कि शहर में रही है, सत्ता में भी रही है, महाराष्ट्र में भी रही है, तो फिर क्या उनके होते हुए भी शहर में काम नहीं हुआ? या फिर दूसरा सवाल हम ये करें कि जो 2 गढ़ नज़र आते हैं शहर में, एक तरफ जो अगर हम बात करें कालानी परिवार की, जिस तरीके से जो कि आपकी लंबे समय से उनके साथ झड़प रही है, उनकी भी जो है आपके साथ झड़प रही है। तो ये कारण हो सकता है कि शहर में विकास कहीं न कहीं नहीं कर पाए राष्ट्रवादी, और खुद जो है उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार को कहना पड़ रहा है कि जो है विकास के काम सही तरीके से नहीं किए गए हैं। और ये भी देखने को मिला कि जब राष्ट्रवादी पार्टी के इतने बड़े नेता जो कि खुद उप मुख्यमंत्री हैं, वो जब शहर में आए, तो जो है अलग-अलग कार्यक्रम और अलग-अलग स्वागत जो है देखने को मिला। 4 और 5 से आपने भव्य स्वागत किया, 1, 2, 3 से जो है कालानी समर्थकों जो उनके समर्थकों ने जो है कहीं न कहीं उनका स्वागत किया। तो इस लड़ाई के बीच में जो कि एक शब्द कह के गए दादा कि काफ़ी विकास का काम जो है करना बाकी है, तो क्या ये सारी वजह वही है या फिर कोई और? देखिए, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। आपको मैं बताऊं कि ये मुद्दा माजी जिला अध्यक्ष सोनिया दामी जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जब शरद पवार हुआ करते थे, जितेंद्र अवार्ड के घर पे मीटिंग लगी थी, तब वो मुद्दा उनके सामने रखा था कि पवार साहब, आप अपनी राष्ट्रवादी पार्टी महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ पर है वहाँ विकास हुआ है, और उल्लासनगर में विकास नहीं हुआ है राष्ट्रवादी के होते हुए। तो उससे ये बोला गया था, मतलब मीनिंग निकाली जाती है कि जिनके हाथों में आप लोगों ने वो टाइम जवाबदारी दी गई थी, उन्होंने इस शहर का बेड़ा गर्क किया था, और ना ही उनको विजन था कि इस शहर को किस दिशा में लेके जाना है, प्रगति पे लेके जाना है या किधर लेके जाना है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्राइम को तवज्जो दी, और क्राइम आज भी उनका क्राइम चालू है। कल भी कुछ गुनेगार दादा के काफिले में घुसने की, मगर पुलिस ने उधर अच्छी तरह से रोल निभाया। और विकास आज हमने, जो आपने बोला कि भाई 2 गुट है, तो हमारा विजन खाली विकास की ओर है। हमारा न गंदी राजनीति की तरफ है, न क्राइम की तरफ है। और जिसका कारण है कि उनके और मेरे मतभेद हुआ करते हैं, क्योंकि मुझे उनकी एक भी बात पसंद आती नहीं है। विकास उनके यहाँ कुछ है नहीं। अगर विकास होता तो उनका आज विकास उल्लासनगर के अंदर दिखाई देता था। न दिखाई देने का कारण बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जैसे लोग हमारे उल्लासनगर के यहाँ से शहर छोड़ के चले गए। ये भी चलो हम खुशी मनाते हैं कि कम से कम उल्लासनगर के 3 हिस्से हो गए, जिसमें 4 और 5 हमारा बच गया है, नहीं तो ये भी बर्बाद हो जाता था। आज जो दादा ने बोला है कि विकास करने की बहुत उल्लासनगर में जरूरत है, 100% जरूरत है। आज आप जिस तरह से आज हम डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, तो आप सोचो कि रोड इंक्रोचमेंट कितना हो गया है।
जो 20 रुपया फुट लेके बिल्डिंगें बनाने दी गई है ना, वो आज हर एक बिल्डिंग 5-5, 6-6 फुट डीपी रोड की रिजर्वेशन में आ चुकी है, जिसके कारण हमको रोड बनाने में दिक्कतें आ रही है और उसके कारण अभी भी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है शहर के लिए कि ये विकास वापस होना चाहिए। और हमारा शहर, आप सोचो कि वो मिलिट्री कैंप था, जब मिलिट्री कैंप बनती है तो उसके अंदर हर एक चीज की सुविधा रहती है, तो वो सुविधाओं के साथ ही हमारे को शहर मिला था। इस शहर को हम कौन सी दिशा में लेके गए, कभी इन लोगों ने सोचा है? नहीं, आज भी वही गंदी राजनीति कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा शहर भुगत रहा है। और वो दादा को कल दिखाई दिया, और वो दिखाई दिया तो उन्होंने अपने शब्दों में बोला कि भाई मुझे यहाँ और भी विकास करने की बहुत जरूरत है। दादा सही थे। मोदी जी, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि राष्ट्रवादी पार्टी ने जो है फंड दिया था और वो फंड था विकास कार्य शहर के लिए। लेकिन ये आरोप लग रहा है जिस तरीके से सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अच्छे काम करेंगे या फिर बुरे काम करेंगे तो दोनों ही जो चर्चा होती है। तो ये गौर करने वाली बात है कि 25 करोड़ की निधि जो है आरोप है कि एक ही जगह पर लगाई गई, एक ही पैनल के ऊपर इस्तेमाल की गई। यदि अगर हम ये कहते हैं कि शहर विकास की एक जो है आपकी सोच है, तो फिर कैंप 4 और 5 की तरह कैंप 1 और 2 और 3 पे भी क्यों नहीं किए गए? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये लड़ाई आपसी है, मतदाताओं की नहीं है। मतदाता जो कहीं न कहीं विकास के तौर पे जो है अपनी पार्टी को चुनते हैं, मतदान देते हैं, तो जनता इसमें क्यों भुगते? क्यों नहीं इस विकास की निधि को वहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया जहाँ पर ज़रूरत है? यदि बात करें तो 1 और 2 पे आपके भी कार्यकर्ता हैं जो कि आपके समर्थन में रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ जो है। तो इस विकास कार्य की निधि को एक ही जगह पर लगाकर उसका विकास किस तरीके से किया जा रहा है? देखिए, आपकी बात बरोबर है कि ये हमारे जो माजी उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार 2019 में जीत के आने के बाद हमको 2020 में 25 करोड़ की निधि शहर विकास के लिए दी गई थी। शहर विकास के लिए दी गई तो सिर्फ हमने एक पैनल में नहीं, कम से कम 3 पैनलों में वो निधि लगाई है। और दूसरा, हमें ये शहरवासियों को भी दिखाना था कि भाई अगर जो निधि आती है तो उसको हम अच्छी तरह इस शहर में कुछ डेवलपमेंट करके दिखाएं। अगर वो निधि बिखर जाती तो वो चीजें दिखती नहीं। हम एक मॉडल के तौर पे समझो, हमारा पैनल था 17 जिसमें हमने ज्यादा से ज्यादा निधि लगाई। वो पैनल के अंदर एक मॉडल के तौर पे शहर को दिखाना चाहते थे कि भाई ये देखो कि हम अगर सही तरीके से पैसा लाके अगर यूज करते हैं तो ये शहर कैसे बन सकता है। तो वो शुरुआत हमने अपने पैनल से की है, और दूसरे पैनलों में भी हमने निधि दी थी, उधर भी विकास कार्य हुए। एक जगह अभी होने वाला है, उधर रोड कटिंग की वजह से थोड़ा रुका हुआ है। तो हम ऐसे नहीं है कि हम भेदभाव रख के काम किया। डेफिनेटली हमारे को पूरे शहर की चिंता है, और आने वाले टाइम में हम इसका बेनिफिट पूरे शहर को मिलेगा और वो दिखाई भी देगा। एक गौर करने वाली बात यह है कि करोड़ों रुपए का जो है टेंडर दिया गया है, प्रतिदिन लाखों रुपए दिए जाते हैं साफ सफाई के लिए। लेकिन जिस तरीके से दादा ने कहा कि साफ सफाई से वंचित है शहर, लेकिन डीप क्लीनिंग के नाम पे जो लाखों करोड़ों रुपए प्रचार के ऊपर प्रशासन जो है खर्च कर रही है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? एक और जो है प्रतिदिन का जो है 8 लाख रुपए जो है साफ सफाई के लिए टेंडर दिया जाता है, वहीं पे उप मुख्यमंत्री आके कह के जाते हैं कि शहर में तो साफ सफाई है ही नहीं। आप बरोबर है। हमारे उप मुख्यमंत्री दादा अजितदादा पवार ने मंच से कहा कि उल्लासनगर अस्वस्थ है। आप सोचो, अभी दादा जब उल्लासनगर दौरे पे आए तो श्रीराम से 4 और 5 नंबर की एरिया में आए, और कम से कम मैं समझता है 4 या 5 दिन से अपना डिपार्टमेंट सफाई के ऊपर लगा हुआ था, श्रीराम से लेके अपने पैनल तक। तो 4 दिन में एकदम डीपली उन्होंने समझो सफाई करने की है। उसके बाद भी दादा को वैसी सफाई दिखी नहीं, और उन्होंने शर्ट से लेके वरप जो बीच का हिस्सा, छोटा सा हिस्सा है उल्लासनगर का, फिर भी उधर एक बाजू कंपनी है जिसके बाजू से कुछ एकदम साफ सफाई रहती है, कुछ दिखता नहीं है। एक बाजू अपने शहरवासियों के दुकानदार और रहवासी एरिया आती है।
तो आप इतनी छोटी सी एरिया में से भी दादा को अंदाजा आ गया। अगर आप सोचो जिस दिन उल्लासनगर 1, 2 और 3 के बीच की एरिया में से जब दादा अगर देखेंगे तो पता नहीं कितने कड़क शब्दों में दादा और मंच से हमारे उल्लासनगर के लिए बोलते थे। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हम जिस शहर में रहते हैं उधर वैसी सफाई नहीं हो रही है, या डिपार्टमेंट कर नहीं रहा है, या डिपार्टमेंट से हम या नागरिक लोग उनसे वो काम ले नहीं पा रहे। तो डेफिनेटली इसमें आने वाला टाइम हम शहरवासियों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप खुद की एरिया किस तरह से साफ सफाई होनी चाहिए, अधिकारियों से काम कैसा लेने का है, वो तरीके से आप काम लीजिए। जरूरी नहीं है किसी राजनेता के ऊपर डिपेंड रहे, क्योंकि आपकी ताकत सबसे बड़ी ताकत है। जनता की ताकत ही सबसे ज़्यादा ताकत रहती है, बड़ी ताकत, जिसके कारण लीडर की ताकत बनती है। तो मैं बोलूँगा कि आप हर एरिया के नागरिक अब अपने दम पे अधिकारियों से, एसआई से, मुकादम से काम नहीं लेते हैं तो कमिश्नर साहब की ईमेल है, जिनको नहीं है हमसे ले सकते हैं। प्रशासन के कान खड़े होने चाहिए जब वो आप लोग उनके कानों तक वो बातें पहुंचाओगे। नहीं तो उनको क्या लगता है कि यहाँ के लोग सोए हुए हैं, उनको कुछ परी नहीं है, सिर्फ उनको पैसे कमाने से सिवाय दूसरा कुछ चिंता है नहीं। तो अभी टाइम आ गया है, हम अपने शहर को कैसे सुंदर बनाए, न सिर्फ महाराष्ट्र पर दुनिया भर में नाम होना चाहिए अच्छे कामों के लिए। पहले तो हमारा अलग ही नाम हुआ, व्यापारियों का शहर है, बहुत अच्छा। तो अभी वैसा वापस से होना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में अपना उल्लासनगर का नाम होना चाहिए, देश भर में नाम होना चाहिए, दुनिया भर में नाम हो। तो उसमें हम लोगों भी आगे आके हिस्सा लेना चाहिए। ये शहरवासियों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भरत गंगोत्री जी, जिन्होंने सवालों के जवाब दिए। अब देखना है कि आने वाले समय में जिस तरीके से जो कि वादे किए गए हैं, उन वादों पर किस तरीके से जो है प्रक्रियाएं की जाती है, कार्य किया जाता है, ये तो आने वाला समय दिखाएगा। बहरहाल जिस तरीके से गतिविधियां शहर में बड़े नेताओं की शुरू हो चुकी है, तो इससे अंदाजा जनता लगा सकती है कि चुनाव का समय आ रहा है। और कहा जाता है कि 100 दिन सोहार की, 1 दिन लोहार की। तो ये समय आएगा जनता के लिए कि जिस तरीके से जिन्होंने जो कार्य किया है उसका जवाब अपने मतदान से जरूर दें। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।